क्या कभी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि ये कितने पेचीदा हैं? आज हम एक ऐसे टूल पर बात करने वाले हैं जो इस सारी कंफ्यूजन को कम करके मार्केट की सिमत को वाज़े करने में मदद दे सकता है। आइए देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। ट्रेडिंग में एक बहुत मशहूर असूल है कि अपने नुकसान को जल्दी रोकें और मुनाफे को चलने दें। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन हकीकत में खास तौर पर नए ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी जज्बाती जंग बन जाती है। अक्सर लोग मुनाफा बख्श ट्रेड को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं या फिर नुकसान वाली ट्रेड को इस उम्मीद पर पकड़े रहते हैं कि शायद मार्केट वापस पलट आए। तो अक्सर मसला ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में नहीं होता। असल चैलेंज तो हमारे अपने जहन में होता है, जहां जज्बात की वजह से डेटा की बुनियाद पर साफ और सीधे फैसले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें, ये असल में जज्बात और डेटा के बीच की एक लड़ाई है। जब फैसले डर या लालच की बुनियाद पर किए जाते हैं तो फिर बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी नाकाम हो सकती है। हम अच्छी पोजीशंस को जल्दी बंद कर देते हैं और नुकसान वाली पोजीशंस को बहुत देर तक रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है। तो फिर इस जज्बाती कश्मकश का कोई हल है? जी बिल्कुल, हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जो अंदाजों और एहसासात को एक तरफ रखकर हमें एक वाज़े बसरी इशारा दे, और यहीं पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमारी मदद करता है। बहुत ही साधा लफ्जों में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपके चार्ट पर एक रंगीन लकीर बना देता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये बताना कि मार्केट का ट्रेंड यानी रुझान ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। इससे फैसला करना आसान हो जाता है। आप इसे मार्केट के ट्रेंड के लिए एक ट्रैफिक लाइट समझ सकते हैं। जब बत्ती हरी होती है तो ये इशारा है कि आगे बढ़ने का सोचा जा सकता है, और जब लाल होती है तो ये बताती है कि अब रुकना और मोहतात रहना बेहतर है। अच्छा, तो ये ट्रैफिक लाइट आखिर काम कैसे करती है? आइए जरा तफसील से देखते हैं कि ये चार्ट पर हमें क्या दिखाती है और इसका क्या मतलब होता है। इसका उसूल बहुत ही सीधा है। जब कीमत सब्ज लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही हो तो इसका मतलब है कि मार्केट का रुझान तेजी का यानी बुलिश है। ये सब्ज लाइन एक तरह की सपोर्ट का काम करती है, यानी एक ऐसी सतह जहां से कीमत वापस ऊपर जा सकती है। इसके बिल्कुल बरक्स, जब कीमत लाल लाइन के नीचे हो तो ये मंदी यानी बेरिश रुझान की निशानी है, और ये लाइन एक मुज़ाहमत की तरह काम करती है जिसे तोड़कर ऊपर जाना मुश्किल होता है। और देखें, इन्वेस्टोपीडिया भी इसी बुनियादी मंतक की बात करता है। जब कीमतें लाइन से ऊपर हों तो ये खरीदने का इशारा हो सकता है, और जब वो नीचे हों तो ये बेचने का मौका हो सकता है। ये इतना ही आसान है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम इस टूल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे, एक सबसे अहम उसूल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि सुपर ट्रेंड को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ सबसे अहम चीज़ है तस्दीक या कन्फर्मेशन। सुपर ट्रेंड के सिग्नल को एक शुरुआती इशारा समझें, हतमी फैसला नहीं। जैसे एक डॉक्टर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कई टेस्ट देखता है, इसी तरह समझदार ट्रेडर्स भी कोई भी कदम उठाने से पहले दूसरे इंडिकेटर से तस्दीक का इंतजार करते हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका ये हो सकता है। सबसे पहले सुपर ट्रेंड का सिग्नल देखें, लाइन हरी है या लाल, ये हुआ पहला इशारा। फिर दूसरे कदम के तौर पर किसी और इंडिकेटर जैसे कि RSI या मूविंग एवरेज को देखें कि क्या वो भी वही कहानी बता रहा है। और आखिर में कोई भी फैसला सिर्फ तभी करें जब दोनों टूल्स एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रहे हों। अब एक सही और मुकम्मल तस्वीर के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टूल की खामियां क्या हैं। ये जानना बहुत अहम है कि ये क्या नहीं कर सकता। कुछ अहम बातें हमेशा याद रखें। सुपर ट्रेंड एक लैगिंग इंडिकेटर है, जिसका मतलब है कि ये कीमत बदलने के बाद रद्द-ए-अमल देता है। ये पहले से पेशीनगोई नहीं करता। दूसरी बात, जब मार्केट साइडवेज चल रही हो यानी किसी वाज़े सिमत में ना हो, तब ये गलत इशारे दे सकता है। और आखिर में ये सिर्फ ट्रेंड की सिमत बताता है, ये नहीं बताता कि वो ट्रेंड कितना मजबूत या कमज़ोर है। और ये बात हमें वापस उसी सबसे अहम नुक्ते पर ले आती है जिसकी तायद इन्वेस्टोपीडिया भी करता है कि बेहतरीन नताइज के लिए सुपर ट्रेंड को हमेशा दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। इसे एक टीम का हिस्सा समझें, अकेला खिलाड़ी नहीं। तो आखिर में मकसद बिल्कुल साफ है। इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल मुस्तकबिल की 100% दुरुस्त पेशिनगोई के लिए नहीं, बल्कि ज़्यादा मंतिकी और कम जज्बाती फैसले करने में मदद के लिए है। यह आपके फैसला करने के अमल को बेहतर बनाने का एक जरिया है। तो अब जबकि चार्ट का एक हिस्सा कुछ वाज़े हो गया है, ये सवाल पैदा होता है कि बाकी तस्वीर को मुकम्मल करने में और कौन सा दूसरा टूल मदद कर सकता है। क्योंकि याद रखें, कामयाब ट्रेडिंग एक मुकम्मल तस्वीर को समझने का नाम है, सिर्फ एक टुकड़े को देखने का नहीं।